सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर राकेश मरोला कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। सर्वप्रथम हम ये जानें कि साखी का अर्थ क्या है। जैसा आप देख रहे हैं कि कबीर के जो दोहों हैं उनको ही साखी कहा गया है और साखी शब्द संस्कृत भाषा के साक्षी शब्द का अपभ्रंश है, यानी बिगड़ा हुआ रूप है। साखी का अर्थ जो है जीवन के उस प्रत्यक्ष अनुभव से है जिसका साक्षात्कार कर कवियों ने जनता के समक्ष उसे उपदेश के रूप में व्यक्त किया तथा अपनी ज्ञान, भक्ति व वैराग्य विषयक सच्ची धारणा को प्रकट किया है। साखी का प्रयोग संतों की उस छंदोमयी रचना अर्थात दोहों के लिए होता है जिसमें उन्होंने अपनी सत्यता के लिए ऐसा कहा कि वे स्वयं साक्षी थे। जैसा कबीर भी स्वयं कहते हैं कि साखी आँखी ज्ञान की समुझी देखु मन माही, बिन साखी संसार को झगड़ा छूटत नाही। यानी उन्होंने जो है साखी का प्रयोग अपनी छंदोमयी रचना के लिए किया है। हम कबीर की साखी की विशेषताओं को समझते हैं। सबसे पहला आता है भाषा, साखियों की भाषा। कबीर की जो साखी है उनकी भाषा सधुक्कड़ी है। सधुक्कड़ी मतलब कि उन्होंने जो है यत्र तत्र अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बनारसी, पंजाबी इन शब्दों का प्रयोग किया है। भावों की अभिव्यक्ति में उनकी भाषा पूर्ण रूप से सफल है। व्यंग विनोदपूर्ण उक्तियों में उनकी भाषा का सशक्त रूप मिलता है। जैसे काहे रे नलनी तू कुम्ही आलानी, तेरी ही नली सरोवर पानी। दूसरा, रूढ़ियों और पाखंडों का खंडन किया है। कबीर ने समाज में जो भी रूढ़ियाँ थी, जो भी पाखंड थे, जो भी अंधविश्वास थे, उसका पूरी तरीके से उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों का विरोध किया और दोनों को ही सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करने का उपदेश दिया। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाई। कबीर ने जो है हिंदुओं के व्रत, तीर्थ, माला, जप आदि का विरोध तो किया ही साथ मुसलमानों के रोजा रखने और हिंसा करने का भी प्रबल खंडन किया। फिर आता है गुरु महिमा का गान। कबीर ने कहा कि गुरु सबसे बड़ा है, गुरु पूज्य है, अनुपम है, ब्रह्म ज्ञान देने वाला है और मायादी विकारों से दूर करने वाला गुरु ही है। उन्होंने हमेशा गुरु का गुणगान किया है। कबीर ने कहा, सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावण हार। फिर आता है एकेश्वरवाद की स्थापना। कबीर ने परमात्मा के अनेक रूपों में विश्वास न करते हुए ब्रह्म के एक ही रूप का समर्थन किया है। उन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना करते हुए बताया कि ब्रह्म एक ही है जो लीला द्वारा स्विस्तार करता है। माया द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने पर वो अलग अलग प्रतीत होता है। यह माया बाधा ज्ञान की देन है और इसको गुरु ज्ञान से दूर किया जा सकता है। सतगुरु साचा सूरीवा, सबद जु ब्रह्मा एक, लागत ही में मिल गया षड्या कलेज छे। अगली विशेषता आती है कबीर की साखी की दार्शनिकता, यानी उनका दार्शनिक दृष्टिकोण भी उन्होंने अपनी साखी में मुखर किया है। उन्होंने ब्रह्म, जीव जगत और माया आदि के संबंध में अपने अनुभव विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार ब्रह्म अनंत, सर्वव्यापी, अजन्मा और समर्थ है। जीव ब्रह्म का ही अंग है जो माया के वशीभूत होकर उसके बिछुड़ जाता है। ब्रह्म और जीव के मिलन में माया ही बाधा डालती है, इसलिए उन्होंने माया को महाठगिनी कहा है। कबीरा माया मोहनी जैसे मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भांड। कबीर कहते हैं कि संसार क्षण भंगुर है। कबीर संसार को मिथ्या ठहराते हैं और बताते हैं कि संसार की सत्ता माया की शक्ति के कारण ही दिखाई देती है। इसका निर्माण ब्रह्म के द्वारा हुआ है
और अंत में संसार के समस्त पदार्थ उसी भ्रम में जाकर समाहित हो जाते हैं। कबीर ने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर कहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खल कुछ वीणा काल का, कुछ में कुछ बोध। अगली विशेषता आती है व्यंग्यात्मकता। कबीर की साखियों में व्यंग की प्रधानता देखने को मिलती है। उनके तीखे व्यंग हिंदुओं से लेकर मुसलमानों तक, ब्राह्मणों से लेकर शाक्तों तक, सांसारिकता में रमे जीवों से लेकर माया तक, मंदिर से लेकर मस्जिदों तक उनको व्यंग उनके समाये हुए हैं। मुंड मुंडाए हरि मिले, तो सब कोई ले मुंडाए, बार बार के मुंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। वास्तव में कबीर की व्यंग वाणी अचूक है, जो कहीं डरती नहीं है, रुकती नहीं है और ना ही किसी के सामने झुकती है। कबीर की साखी में नारी विरोध, नारी के भोग्य रूप को देखकर कबीर ने कामिनी रूप की निंदा की और नारी को त्याज्य माना। उन्होंने नारी को नरक का द्वार तक कह दिया। अवगुणों की खान, ठगिनी, विशैली और भुजंगनी आदि अनेक विशेषणों से कबीर ने नारी को विभूषित किया। क्या कहते हैं कबीर कि नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, नित नारी के संग। अगली साखी की विशेषता में आता है लोक कल्याण की भावना। कबीर ने हमेशा लोक कल्याण की भावना को देखा है। वो मानव प्रेमी महापुरुष थे, इसलिए उन्होंने नर में ही नारायण की कल्पना की है। प्रतीकात्मकता, कबीर ने साखियों में प्रतीकों का आश्रय लिया है और ये प्रतीक 3 प्रकार के बताए उन्होंने, दाम्पत्य प्रतीक, सांकेतिक प्रतीक और रूपकात्मक प्रतीक। सबसे सफलता उन्हें रूपकात्मक प्रतीकों में मिली है। साखी की एक विशेषता आती है अलंकार योजना। कबीर की साखी में रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग सर्वाधिक और सफलतापूर्वक कबीर ने किया है। कबीर कवि धर्म के प्रति सजग नहीं थे, इसलिए उन्होंने अलंकारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया। उन्होंने केवल उन्हीं अलंकारों का प्रयोग किया जो स्वाभाविक रूप से आ गए, जैसे पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा पर भात। तो इस तरीके से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कबीर की साखियाँ प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभवों पर आधारित है। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह नया ही कहा है। कबीर की साखियों के महत्व को समझते हैं। मानव मात्र को शाश्वत लौकिक परालौकिक सत्य से परिचित कराती है कबीर की साखी। यानी कबीर की साखी का यदि हम गंभीरता से अध्ययन करें, उसका मनन करें, तो हमें ये पता लगता है कि कबीर हमेशा मानव मात्र की बात करते हैं। परमात्मा, धर्म, मोक्ष आदि की वास्तविकता क्या है, ये भी कबीर ने अपनी साखी में बताया है। और कबीर की साखी पाखंडाचार से बचने की बात करती है। कबीर की साखी नीति एवं लोक व्यवहार का पालन करने के लिए कहती है। कबीर की साखी लोगों का योग और सत्य से परिचय कराती है। कबीर की साखी मनुष्य को सदाचरण की शिक्षा देती है। इसमें व्यक्त सत्य शास्त्र में वर्णित सत्य नहीं है, बल्कि कबीर के स्वयं के द्वारा अनुभव किए गए सत्य हैं, जिसे इन्होंने अत्यंत प्रखर भाव में अभिव्यक्त किया है। इन साखियों का उद्भव उनके हृदय की अतल गहराइयों से हुआ है, इसलिए ये सीधा हृदय में उतर जाती है। तो कबीर की साखियों के महत्व को समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक दृष्टि से भी कबीर की साखियों का महत्व अनुपम है। इनमें जहाँ साहित्य के सभी श्रेष्ठ अंगों उपांगों का समावेश देखने को मिलता है, वहीं सभी प्रकार के लोकाचारों का आदर्शोपदेश भी हमें उपलब्ध होता है। सारांश के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमें कबीर की साखियों में संपूर्णता का प्रतिपादन उपलब्ध होता है। यदि केवल कबीर की साखियाँ ही उपलब्ध होती, तब भी कबीर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, भ्रम निरूपण, रहस्यवाद, गुरु महिमा, ज्ञान महिमा, बाह्याडंबर की निरर्थकता, हठ योग साधना, माया जीव का निरूपण आदि का पूर्ण प्रतिपादन हो जाता।
और हमको कबीर की वाणी में किसी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव नहीं होता। वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि कबीर की साखियाँ दर्शन, धर्म, समाज, साहित्य एवं नीति के क्षेत्र के अमूल्य रत्न हैं। तो आज हमने पढ़ा कि साखी क्या थी, कबीर की साखी की क्या विशेषता थी और कबीर की साखियों के महत्व को आज के व्याख्यान में हमने जाना। आज के व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर राकेश बड़ोला फिर अगले व्याख्यान के साथ आपके सामने उपलब्ध हूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।